नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके इस छोटे से परिवार पीटी चाणक्य से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दरोगा बैच एक सीरीज प्रारंभ की है जिसमें हम मैथ करा रहे हैं और उसकी आज हम तीसरी क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज की क्लास में जो हमने महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है वो है गुणोत्तर श्रृंखला और समांतर श्रृंखला। और साथ ही ये वही क्वेश्चन है जो 2021 में या तो यूपीएसआई में पूछे गए हैं या एएसआई में पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न हमने विभाजिता के नियमों से भी लिए हैं, उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको कराई जाएगी। ठीक है साथियों, चलो बात करते हैं प्रथम प्रश्न के साथ। तो जो पहला प्रश्न है वो कहता है 5223 से 5227 तक पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब यहां से आपको बड़ा छोटा सा नियम, आपको 5 का नियम पता होना चाहिए। भाई 5 का जो नियम कहता है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इकाई के अंकों को 5 से डिवाइड करते हैं। इकाई के अंक को किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। 5 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है वही इसका जवाब होगा और इसमें शेष ही पूछा है। ठीक है साथियों, तो हम कहेंगे भाई इकाई के अंक ले लो इस संख्याओं में से। इसमें इकाई का अंक 3 है। अगली संख्या क्या आएगी? 24, 5224, तो इकाई का अंक 4 आएगा। फिर आएगा 25 में 5, फिर 6 और लास्ट में क्या है बेटा? 7 है। और इसे 5 के अंक से 5 डिवाइड कर दो। 5 से इसे डिवाइड करेंगे 0, 6 और 4 5 से डिवाइड होगा तो भी 0, और 7 और 3 5 से डिवाइड होगा तो भी 0। ठीक है, आप टोटल करके जोड़ लो तब भी क्या आएगा? 7 6 13 5 18, 18 और 7 25। अगर जोड़ते तो 25/5 तो क्या आता? रिमाइंडर क्या आता मुन्ना? 0। ठीक है, तो 5 से डिवाइडिंग का रूल कहता है हमें सिर्फ इकाई के अंक को डिवाइड करना है। तो हमने इकाई का ही अंक लिया, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। विकल्पों में से कौन सा 11 से विभाज्य है? ठीक है, आपको पता है भाई 11 से वो संख्या डिवाइड होगी जिनके अल्टरनेट अंकों का योग करके जोड़ने पर अंतर या तो 0 आए या 11 का गुणज। 11 का क्या है? गुणज। मतलब जो अंतर है अल्टरनेट अंकों को जड़कर जो अंतर आता है या तो 0 आए या 11 का गुणज। कैसे जोड़ के अंतर करना है वो देख लीजिए। वो ये कहता है कि भाई जैसे 8 है तो 8 के बाद जो डिजिट आ रहा है उसे छोड़ के अगला डिजिट लेना है। ठीक है, 0 जोड़ा तो 8 ही रहेगा, फिर इसे छोड़ के 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19। ठीक है मुन्ना, माइनस। अब ऐसे ही इनको लेना है, 7 और 9 16, 16 और 4 20, तो 20 और 19 घटाने पे -1 आता है। बचना क्या चाहिए था? 0 या 11 का गुणज। तो इसका मतलब है ये 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भाई अगला क्या कह रहा है? 2 और 9 11, 11 और 8 19। ठीक है, फिर 6 और 9 15, 15 और 4 19। क्या बचा? 0। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्योंकि 0 बचना चाहिए या 11 का गुणज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो 6 से विभाज्य का मतलब है संख्या 6 किससे बनी है? 2 और 3 के गुणा से बनी है। 2 और किसके गुणा से बनी है? 3 के गुणा से। तो आपको पता है कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो वो किससे डिवाइड होगी? 6 से। और 2 से विभाजित का नियम है कि भाई इकाई का अंक यूनिट प्लेस जो है मुन्ना, यूनिट प्लेस या तो 0 और या क्या हो? सम। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 0 या सम होगा तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी मुन्ना? 2 से। ठीक है, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग किससे डिवाइड हो मुन्ना? 3 से, तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले 2 से चेक कर लेते हैं इकाई का अंक। यहां इकाई का अंक 3 है, ये सम नहीं है तो ये नहीं होगी। यहां इकाई का अंक 5 है, ये भी नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, बचे ये 2। अब इनको चेक कर लो। भैया 2 से ये भी डिवाइड है, 2 से ये भी डिवाइड है। अब किससे चेक करना है? 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए इनको 3 से भाग लगा दो। 3 से भाग लगा रहे हैं, 3 डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा, 2 और 1 3 डिवाइड होगा। जोड़ना है, जोड़ के डिवाइड करना है। 4 डिवाइड नहीं होगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये भी इसका ऑप्शन का जवाब नहीं होगा। ठीक है, इसे चेक करके देखो। 3 से डिवाइड करके 6 डिवाइड, 3 डिवाइड, 3 डिवाइड, 6 डिवाइड, और 4 और 2 6, ये भी डिवाइड होगा, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि संख्या 6 से डिवाइड होने वाली कौन सी है, बी आंसर। चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। साथियों पहले हम श्रृंखला से संबंधित आपको दो बातें बता दें। भाई हमारी अगर श्रृंखला की बात की जाए, ठीक है, तो श्रृंखला साथियों तीन प्रकार की होती है। एक समांतर होती है जिसे आप एपी कहते हैं, दूसरी होती है गुणोत्तर जिसे आप जीपी कहते हैं, और तीसरी होती है हरात्मक जिसे आप एचपी कहते हैं। ठीक है, आपके पेपर में ये नहीं आएगी, ये आई हुई है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल इससे आए हैं, ये भी आई हुई है और इससे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके पूछे गए। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं कि भाई अगर हमें समांतर श्रृंखला है तो इसका एनवा पद क्या है। एनवा पद मतलब टी एन या अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद लास्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई, इसका ये एनवा पद है। ठीक है, अब यहां से पूछेगा भैया ए क्या है, तो आपसे कहेगा भैया ए प्रथम पद है, ये प्रथम पद है। एन क्या है भैया, एनवा पद, या मतलब पदों की, एन क्या है यहां, पदों की संख्या, और डी है बेटा यहां सारवंतर। सारवंतर, अब ये सारवंतर क्या होता है, जो अंतर है सब जगह क्या होना चाहिए, समान। समान अंतर को क्या कहेंगे हम, सारवंतर। मतलब समांतर श्रृंखला में पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान। ठीक है, पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान। चलिए जी, यहां से एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, अगर यहां से कहे कि भी पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसे हमने क्या लिखवाया है ना, तो ये लिखा है एन, तो एन बराबर क्या होगा, अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है, ये वाला अंतिम पद माइनस प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा है, ये वाला। इनको आपस में घटाने पर किससे भाग करना है, डी से भाग करना है, मतलब अंतर से भाग कर दो और प्लस क्या लगा दो, वन, जो ये वन बैठा है। ठीक है, आपका ये क्या आ जाएगा, पदों की संख्या निकल के आ जाएगी। अगर आपको एन निकालना है तो एन बराबर होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस वन। ठीक है, यहां से आपसे पदों के योग की बात करता है। पदों का योग किसमें भैया, समांतर श्रृंखला में। समांतर श्रृंखला में पदों का योग, पदों का योग पता करना है। ठीक है, तो एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये हो जाएगा भाई, या हम कह सकते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है यहां पर, अंतिम पद, और ए क्या है यहां पर, प्रथम पद। लिख लेना, ये बहुत काम की चीजें हैं ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया समांतर श्रृंखला से संबंधित। अब बात कर लेते हैं हम गुणोत्तर श्रृंखला की। आपसे पूछा जाएगा गुणोत्तर श्रृंखला में क्या चीज कॉमन होती है, तो गुणोत्तर श्रृंखला में होता है बेटा सार्वनुपात। क्या होता है, सार्वनुपात, जिसे कहते हैं कॉमन रेशो। ठीक है, पदों के बीच क्या होगा, पदों के बीच सार्वनुपात होता है। ठीक है, मतलब इसे डिनोट करते हैं आर से। इसे किससे डिनोट करेंगे, आर से। तो आर बराबर होगा A2 अपॉन A1। ये आर बराबर होगा A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब प्रथम पद। दूसरे पद को प्रथम पद से डिवाइड कर देंगे। कैसे समझे, ऐसे समझो, मैंने मान लिया कि भैया हमारा प्रथम पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद A4 है, डॉट 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 हमारा nवां पद। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई अगर मुझे प्रथम पद मैंने ए माना, प्रथम पद क्या माना, ए, तो द्वितीय पद जो होगा मुन्ना यहां पे होगा ए इंटू आर। तृतीय पद जो होगा ए इंटू आर स्क्वायर। चतुर्थ पद क्या होगा, ए इंटू आर की पावर 3, और डॉट डॉट डॉट। आप यहां से देखो, प्रथम पद में आर है नहीं,
आर तब आएगा जब रेशो दूसरे के साथ, तो आर बराबर होता है A2 अपॉन A1। ठीक है, ये आर की वैल्यू है। ठीक है भैया, अब यहां से A2 की वैल्यू देखो, A2 की वैल्यू क्या है मेरे भाई, A2 की वैल्यू है AR और A1 की वैल्यू है A, तो कट के क्या बच जाएगा आपका R ही बच जाएगा। ठीक है, तो यही आपको बता रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जैसे यहाँ 4 है तो R की पावर 3 है, यहाँ 3 है तो R की पावर 2 है, यहाँ 2 है तो R की पावर 1 है। अब यहाँ n है तो R की पावर क्या हो जाएगी, n-1, और यही क्या है आपका अंतिम पद। ठीक है, तो यही बात आपको याद रखनी है। आप लिखिए इसमें 2-4 प्रश्न, 2-4 फॉर्मूले लिखिए पहले, फिर प्रश्न। आपसे कहेगा भैया एनवां पद किसका, गुणोत्तर श्रृंखला। जीपी में आपको क्या बताना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एनवा पद क्या है, एनवा पद आप पता करेंगे तो एनवा पद को कहेंगे टी एन इजकल टू ए इंटू क्या निकल के आया है, आर की पावर n-1। ठीक है, आर की पावर n-1। दूसरा लिखिए पदों का योग, पदों का n पदों का योग। ठीक है, n पदों का जो योग है वो दो तरीके से, एस एन बराबर a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जब r ग्रेटर देन 1 है। याद रखना इस बात को, ये काम की बात है मेरे भाई, ये काम की बात है मुन्ना। ये कह रहा है एस एन बराबर होगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जब r की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी, जो अंतर सार्वनुपात है, जो कॉमन रेशो है वो 1 से क्या है, ज्यादा है। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो सकता है एस एन बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब इसमें 1 से कम हो रहा है तो इसका मतलब है जो r है वो लेस देन 1 है। r क्या है बेटा, लेस देन 1 है। ठीक है, ये बात ध्यान। ठीक है, ये तो हो गया n पदों का योग, ये क्या हो गया, n पदों का योग। अब कभी कभी आ सकता है भैया गुणोत्तर श्रृंखला के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, पदों का योग, तो वो होता है मेरे भाई s इंफिनिटी इजकल टू a अपॉन 1 माइनस आर, और r यहां पे क्या है, लेस देन 1। ठीक है, r यहां पे क्या है, r की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी। ठीक है, तो ये है हमारे क्या, गुणोत्तर श्रृंखला। और जब भी हमें सार्वनुपात निकालना है तो सार्वनुपात निकालने के लिए आप, चलो वो अब प्रश्नों से ही बातें करेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई उस गुणोत्तर श्रेणी के 39वें पद और 37वें पद के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसका अनुपात मतलब r की वैल्यू कितनी है, 24। मतलब मैंने कहा भाई पद क्या होता है, पद होता है टी एन बराबर a इंटू आर की पावर n-1। तो लगाइए इसको भैया, पद जो होता है a इंटू आर की पावर n-1, एक पद 37 और एक पद 39 है, दोनों का क्या बताना है भैया, अनुपात। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, दोनों में कॉमन चीज क्या होगी, ए से ए कट जाएगा अनुपात के लिए। अब आर की वैल्यू कितनी कही है, 24। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी कही है, 39, तो 39 माइनस 1 तो कितना बन गया मुन्ना, 38। ऐसे यहां लगाएंगे, यहां पे 24 आर की वैल्यू और n की वैल्यू कितनी है, 27, तो 27 माइनस 1 कितना बन गया, 26। ठीक है, अब देखो ये 26 है पावर और ये 36 हो जाएगा बेटा, ये 36 है और ये 38 है, तो ये कितनी बार काट देगी, इसे कितनी बच जाएगी, 2। मतलब मैं इसे लिख सकता था, इस 36 को लिख सकता था 24 की पावर 36 गुणा 24 की पावर 2 अनुपात 24 की पावर 36। ठीक है, 24 की पावर 36। ठीक है भाई, अब 36 वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्ग होता है 576 और यहां पे क्या बन गया, 1। ठीक है, यहां पे क्या बन गया, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका जवाब, और जवाब क्या हो जाएगा इसका
576:1। लेकिन आपको पेपर में कैसे करना है, पेपर में जो वैल्यू दे रखी हो आर की, जो वैल्यू दे रखी हो आर की, उस आर की वैल्यू पर हम इनका अंतर लेंगे भैया। उस आर की वैल्यू पर जब भी अनुपात पूछेगा अंतर लेंगे, तो आर की वैल्यू पर 24 का क्या लेंगे, इन दोनों का अंतर, और अंतर से क्या चढ़ा देंगे, पावर, और 1 लगा के जो जवाब आएगा वही क्या होगा, जवाब। ठीक है भैया, तो ऐसे हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। ठीक है, तो प्रथम 15 पदों का योग 1200 है, गुणोत्तर श्रेणी में 21वां पद क्या है। पहले मैं इसे डिटेल से बता देता हूं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बातें करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है भाई 13 पदों का योग, तो हम सबसे पहले इन दोनों से क्या निकालेंगे, आर। और जब भी आर निकालेंगे तो मैंने कहा इनका जो अंतर है 13 और 11 का जो अंतर है कितना आ रहा है, 2, तो वो आर की पावर होगी, इक्वल टू क्या कर लेंगे 1, क्योंकि इन दोनों के योग आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, अब आर की वैल्यू जो आ रही है यहां से प्लस या -1 आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई प्लस और -1 को चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है 15 पदों का योग कितना है, 1200। तो हमें पता है योग बराबर होता है कि भैया a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, n-1 और r-1। दूसरी बात क्या है, एक तो यहां r की वैल्यू -1 हो सकती है या +1, और -1 क्या है, 1 से छोटी। तब हमारे लिए Sn क्या होता है बेटा, कि भैया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है जब r की वैल्यू क्या होती है, <1, और ये किसके लिए, ग्रेटर। अब यहां से या तो 1 जवाब होना चाहिए या ये। तो आप सोचो 1 मिनट, अगर मैं +1 मान लेता हूं, तो जब +1 यहां रखूंगा या यहां +1 रखूंगा, तो एक में से एक गया तो क्या आ गया, 0, और हर में कभी भी 0 नहीं बचना चाहिए, इसलिए इसका जवाब r की वैल्यू 1 नहीं होगा, क्या होगा, -1। इसका जवाब क्या होगा, r का वैल्यू -1। समझ में आ गई है यहां तक। तो इसका मतलब है अब हमारा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कौन सा वाला लगेगा, नीचे वाला। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला लगने वाला Sn बराबर a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, वैल्यू सेट कर दो, बड़ा आसान हो गया। अब मैं यहां से एक ही वैल्यू निकाल के देखता हूं। तो ये कह रहा है 15 पदों का योग कितना है, 1200, तो Sn की वैल्यू दे रखी है 1200 बराबर a 1 माइनस -1 की पावर 15 बटे 1 माइनस -1। ठीक है मेरे भाई, देखो किसी माइनस की पावर विषम है तो वो वहां से माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां से 1 और 1 2 बन जाएगा, ये पूरा कट के क्या बन जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल से सीधे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1200। यहां से हमें a का वैल्यू पता चल गया। मैं अभी डिटेल बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। अब ये कह रहा है कि उसी गुणोत्तर श्रेणी में हमें 21वां पद चाहिए। 21वां पद मतलब आपसे पूछा है Tn, मतलब a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, तो 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर 21 माइनस 1। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1200 इंटू -1 की पावर 20। ठीक है, अब यहां से देखोगे किसी की भी पावर अगर सम है तो वहां से 1 निकलेगा, तो जवाब क्या हो जाएगा, 1200। तो पेपर में इतना तो करना नहीं है। पेपर में अगर आपको प्रश्न देख रहा है कि जब भी r की वैल्यू -1 आती है, जब भी r की वैल्यू -1 आती है, तो यहां देखना है कि कौन सा पद पूछा है। अगर ये सम है तो वैल्यू आएगी माइनस यहां पे। अगर ये विषम है इसकी तरह, तो ये जवाब ऐसा ही आ जाएगा जो योग दे रखा है। ठीक है, आपको प्रश्न सॉल्व नहीं करना। अब मैं इसका सीधे सीधे आपको जवाब बताऊं। आपसे जैसे ही ये पता चला कि भाई r की वैल्यू आ गई -1, +1 नहीं, r की वैल्यू कभी भी r की वैल्यू +1 नहीं आएगी, ध्यान रखना इसमें, योग के रेस्पेक्ट में। ये कह रहा है कि r की वैल्यू क्या आ जाए, -1, तो आपका जो आंसर है,
आंसर डिपेंड करेगा इस पर। अगर ये विषम है तो जवाब आ जाएगा सीधे जो योग है वही। अगर ये सम है तो जवाब आ जाता माइनस के 12। ठीक है, यहां लगा के देख, तो अगर यहां सब क्या होती 20 होती तो 20 में से एक गया तो 19, 19 क्या कर लेता, इसे माइनस कर देता, वैल्यू क्या हो जाती माइनस। बस इतना ही करना है बेटा, पेपर में पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, बस आर निकालना है। इनका अंतर लो, आर स्क्वायर और बराबर 1 लिख दो, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो प्लस वाला हटा के क्या आ जाएगा -1। बस इतना ही करना। जैसे आप अगला सवाल देखिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा ए। ये कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी के 21 पदों के योग के बराबर है। ठीक है, तो योग के बराबर है, तो 23 और 21 का अंतर कितना है 2, बराबर क्या लिखेंगे 1, तो आर की वैल्यू +1 या -1, तो प्लस होगी नहीं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो गई -1। अब आपका सवाल देखो, यहां से प्रथम 25 पदों का योग कितना है 2500। पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा गया है कि भाई आपको बताना है 42वां पद। क्या बताना है मुन्ना, 42वां पद। और ये कैसी है सम, ये कैसी है सम, तो 42वां जो पद होगा तो आप यहां से लिखोगे भाई यो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सीधी ये ए की वैल्यू ही आएगी निकल के, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500। अगर सम है तो आएगा -2500, जवाब क्या हो जाएगा माइनस। इधर देखो एक बार, ये कह रहा है अगर विषम है तो आएगा प्लस, तो क्या आएगा प्लस, अगर सम है यहां पर तो आएगा माइनस। ठीक है, करेंगे कैसे वो आप यहां पे देख सकते हो, Tn बराबर जो बेटा होता है a इंटू आर की पावर n-1, जो ये सम है ये बन जाएगा यहां से कम होके विषम, और -1 क्या लगा देगा माइनस वैल्यू दे देगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा -2500। ठीक है, पेपर में सिर्फ इतना ही करना है, यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू अगर -1 आती है तो यहां देखना जो ये वैल्यू है यही ए का मान है, तो पूछेगा कौन सा पद 42वां, सम है तो माइनस लगाओगे, विषम है तो प्लस लगाओगे। ठीक है बेटा, चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा -2500। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुणोत्तर श्रेणी में 4, 20, 100 डॉट 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 इतने में कितने पद हैं। मतलब इसने कहा है कि भाई अगर हम Tn देखें तो a इंटू आर की पावर n-। ठीक है, यहां से सबसे पहले बेटा क्या निकालोगे आप, तो यहां से सबसे पहले आर की वैल्यू निकालोगे, तो 20/4 तो कितनी आ गई 5, तो आर का मान पता चल गया। अब यहां से देखो, ये कह रहा है भाई ये है आपका अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है, ये है 62500 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 4 गुना 5 की वैल्यू आपको बतानी है, 5 की पावर है n-1, n का तो वैल्यू बता नहीं है कि पदों की पद कितने हैं। ठीक है, n बराबर क्या है, देखो 4 से इसे डिवाइड कर दो, यहां से 4 हटाओ, 625/0 4 से डिवाइड करोगे लास्ट की 2 जीरो कितनी बार कट जाएंगी 25 बार। ठीक है भैया, 25 चौके 100 बराबर 5 की पावर n-1। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई ये जितना भी नंबर बैठा है, ये जितना भी नंबर बैठा है ये सब 5 की पावर है, क्योंकि यहां पे क्या बैठा है 5। तो यहां से देखो ये जो 625 है ये 5 की कितनी पावर है 4, और 25 कितनी पावर है 2 बराबर, और यहां 5 की पावर है n-1, इनको जोड़ो 5 की पावर 6 बराबर 5 की पावर n-1। अगर बेस समान है तो घात आपस में बराबर होती है, तो n-1 बराबर 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 7, तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 7 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताना है गुणोत्तर श्रृंखला में कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या ही बतानी है, n बराबर। क्लियर है भाई। अब ये कह रहा है कि पहले आप r निकालो, इससे इसे डिवाइड लगाओ, तो r की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, r की वैल्यू क्या आ गई 6, तो हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, इस वाले नंबर से इसे डायरेक्ट भाग लगाओ 3 से, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 6 18। ठीक है, 3 6 18। क्लियर है ये बात। तो यहां से अब हमें पता है कि भैया अगर ये कितने हिस्से ही 6 के वो देख लो,
6 एकम 6, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 नाम 54, 6 छिंग 36, 6 से फिर भाग लगाओ, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 6 ती 18, 6 छिंग 36, 6 से 6 बार, तो ये 6 की पावर कितनी हो गई भैया 5। ये जो वैल्यू आई है 6 की पावर कितनी आई है 5, और आर की पावर क्या होती है n-1 बराबर 6 की पावर 5। आर की वैल्यू है 6, तो 6 की वैल्यू पे ये खत्म हो जाएगा, तो n बराबर 5 + 1 बराबर 6 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, बाकी आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। हमने ये वाला टर्म डायरेक्ट हटा दिया कि भाई ए से भाग लगा दिया, जो बचा वो 6 के हिस्से, क्योंकि आर क्या आया हमारा 6, ये सब 6 की पावर है। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन का, सी ऑप्शन का सही जवाब है। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी तो बहुत छोटी सी ट्रिक है मुन्ना, इसमें खास बात क्या है, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ये चीज सब में कॉमन है। ठीक है, ये भी 4 ही होगा, ये चीज सब में कॉमन है। ठीक है, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अब जरूरत बची सिर्फ इसे सॉल्व कर। तो हमको करना क्या है, यहां जो पहला वाला डिजिट है इसे आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे लिखोगे और इसमें से नीचे वाले में से 1 कम कर दोगे, तो जवाब आ जाएगा 5/3। जिसके साथ 5/3 लगा होगा वही क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। डायरेक्ट जवाब लगा के आना है इस प्रकार के सवाल। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन बताएंगे, पहले देख लो इसमें किस प्रकार के, इस वाले को सॉल्व करना है आपको। 6/11, 6/121, 6/1331 ... n पदों का योग। देखो यहां देखो, ये सारी चीजें कॉमन है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपके बात समझ में आनी चाहिए कि भाई हम इस टर्म को लेंगे और इस टर्म को जो 11 है इसमें से 1 घटा दो, कितना बन गया 10, तो 2 से काट दो, 2 × 6, 2 × 5 10, तो बराबर के जिसमें 3/5 आगे लगा होगा वही क्या होगा इसका सही जवाब। तो 3/5 किस में लगा है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मुन्ना, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा इसका, ये बिल्कुल सेम है, ये कह रहा है कि भैया इनसे हमारा कोई वो नहीं है, इन सब में ये चीज कॉमन है, तो कॉमन वाली तो देखनी नहीं है। ठीक है, देखना क्या है, देखो देखना भी क्या है, ये जो 10 है जो नीचे बैठा है उसी की पावर होंगी, ये 10 की ही पावर आएंगी। अब इसी को उठा लो, 9/10 में से 1 कम करो, 9 कट गया तो क्या बचा 1, तो 1 किसके साथ लग रहा है, तो इन सब में तो ये है नहीं, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ना, इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक श्रृंखला है 5/4, 5/16, 5/64 ... ऐसे करके जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से मैं 5/4 बाहर ले सकता हूं, बन गया 1 + 1/4, 1/16, 1/64 ... ये बन गया। ठीक है, यहां से मुन्ना आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू इसे 1 से डिवाइड करेंगे, 1/4 लेस देन क्या है 1 है, लेस देन क्या है 1 है। अब आपको पता है कि भाई Sn बराबर लगेगा a × 1 - r की पावर n/1 - r। ठीक है, एस योग ही पता करना है, तो हम कहेंगे भैया यहां से लगाओ, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है, और पावर क्या है n/1 - 1/4। सॉल्व करोगे यहां से, ऊपर तो 1/1/4 की पावर n बटे क्या है 3/4। ठीक है, तो ये इस पूरे वाले जो ये वाला अंदर का पार्ट है ये इसका जवाब। अगर मैं इसका जवाब ये रख देता हूं कि भाई 1 - 1/4 की पावर n और बटे में क्या है 3/4, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है 5/4, तो मुंडा 4 से 4 खत्म, बचा क्या 5/3, और आगे आपका वही टर्म 1 - 1/4 की पावर n। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो आपने ओवरऑल ये देखा कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू ही क्या है 1/4 दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसमें से हम एक माइनस कर रहे हैं, और एक माइनस कर रहे हैं तो वो वैल्यू नीचे ही आ जाएगी, एक माइनस करके तो कितनी बची 3। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में कुछ नहीं करना है, इस वाले में से नीचे वाले में से कम करके जवाब लिख दो, बाकी सब में कॉमन वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये हो गया, ये वाला भी हो गया, ये चलो इसकी बात करते हैं समांतर श्रृंखला पर। ठीक है बेटा, अगर श्रृंखलाएं अच्छी लग रही है, मुझे पता है कि ये चैप्टर कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, जो मैथ से पढ़े होते हैं उनको ये थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ये सभी एसआई में पूछे हुए हैं, वो भी 2021 में, और मैंने आपको बता दिया है कि भाई इनको टच करने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इन चीजों को देखना है। चलिए अब बात करते हैं समांतर श्रृंखला में। ये कह रहा है समांतर श्रेणी के पहले 149 पदों का योग ज्ञात करें, जिसका पहला पद और तीसरा पद 180 और 190 है। तो अगर हम तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम सबसे पहले यहां से डी निकालते हैं, डी मतलब अंतर निकालो, वरना अंतर जब निकालेंगे तो इसमें से इसे घटाओ, 190 माइनस 180 बटे कौन से पद है, तीसरा और पहला, 3 माइनस 1। ठीक है, इसमें से इसे घटा के डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, 10/2 बराबर डी की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, अब हमारे पास डी की वैल्यू है। प्रथम पद कितना है मुन्ना, हमारे 180। कौन सा पदों का योग पूछा है, 149, तो एस एन मतलब एस 149 बराबर n/2, एन की वैल्यू 149। मैं लिख देता हूं एक बार, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये आपका योग फॉर्मूला है योग प्राप्त करने का। ठीक है, लगाइए 149/2, ए की वैल्यू आपकी दे रखे 180 प्लस n माइनस 1, 149 माइनस 1, 148 गुणा डी की वैल्यू 5। ठीक है, सॉल्व करिए इसे। बेटा सॉल्व तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, कैसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिए, मैं 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूं क्या इसे, 2 से डायरेक्ट, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, तो ये बना 149, 180 प्लस 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, लगा दो, ये बन जाएगा 149 055। ठीक है, इसकी गुणा इसमें लगाइए, इसकी गुणा इसमें लगाइए, तो 149 और 550। ठीक है भैया, गुणा लगा रहे हैं, इसकी गुणा ऐसे लगाओगे 0, 4 0 0, 5 नाम 45 का 5, क्या बना 4, 0 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 45 और 20 कितना बन गया 65, 65 और 4 69। पीछे से क्या देखना है, 950 बन जाएगी क्या बात, हाँ बन गई। देखो ये 950 इसी में और किसी में नहीं है, बस इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया, ये 69 हो गया, कॉमन क्या बन गया 6, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 और 20 25, 25 और 6 कितना होता है 25 और 6 31, क्या बना 3 बन गया, 5 एकम 5, 5 3 8। ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा आपका 81,950। ठीक है, कैलकुलेशन सर आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप ऐसे ही बनाइए, आप कैलकुलेशन सीखिए धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एक टाइम में ही सीखी जाएगी। चलिए, ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों का योग क्या है, जिसका 14वां पद और 10वां पद क्रम से ये है। तो मैंने बताया सबसे पहले आप डी निकालेंगे। ठीक है, डी इनका अंतर लो, इसमें से इसे घटाओ, 22 में से 18 गए तो 0.5 से 0.5 कट जाएगा, 22 में से 18 गए तो 4, 14 में से 10 गए तो 4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 1 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। अगर ए की वैल्यू चाहिए तो ए की वैल्यू चाहिए तो हमें 14वां पद क्या दे रखा है, 14वां पद दे रखा है 22.25। ठीक है, ऐसे समझो मेरे पास 3 पद हैं, कितने पद हैं 3, 3 8 13। ठीक है,
और मुझे ये दे रखा है और मुझे ये पता करना है, तो कितने गैप होंगे 3 के बीच? 2 गैप होंगे। अंतर कितना है? 5 5 का है। 5 दूनी 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 13। बात समझ में आए? ये कह रहा है हमारे पास कितने? 14। 14 में से एक कम करके, 14 में से एक कम करके तो गैप कितने रह गए? 13। तो हम कहेंगे भैया इसमें से ये 14वां नंबर दे रखा है और इसमें से कम करने 13 और अंतर कितना है? 1 का। डायरेक्ट घटा दो 9.25। ए का मान कितना आ गया? 9.25। समझ में आ गई ये बात? चलिए नेक्स्ट बात कह रहा है कि भाई हमें योग पता करना है 19वां पता करना है 19/2। ठीक है भैया, ए की वैल्यू 9.25 गुणा 2 प्लस 13 है n-1 इंटू टी। लगा दीजिए फटाफट। 19/2 9 दूनी 18.50 प्लस 13। ठीक है, लगाइए 19/2, यहां से 13 और 8 18 31.50। ठीक है, काट दो इससे, 13 2 से काट दो इसे, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। गुणा लगा दो 19 पंजे 95। ठीक है, तो गुणा लगाएंगे 19 पंजे 95, आप ऐसे लगाएंगे 15.75 गुणा 19। ठीक है, 9 पंजे 45, 63 और 5 68, 68 और 4 72, 9 पंजे 45, 9 सते 63, 63 और 5 68, 68 और 4 72। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? यही मैच कर रहा है, ऑप्शन डी होगा। बेटा कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, क्या कर लोगे? कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, तो यही मैच कर रहा है 25। क्या मैच कर रहा है? 25 मैच कर रहा है। ठीक है, क्या मैच कर रहा है? 25। क्या कुछ गलती हो सकती है? एक बार और देख लेते हैं भाई। ए की वैल्यू क्या आ गई? यहां से 13 घटा दिए, 13 घटाएंगे तो बात 13 और 9 22, 9 पॉइंट इतना। तो 2a 9 दूनी 18, 25 दूनी 50 प्लस n-1 इंटू डी 14-1। सॉरी, ये गलती कर दी, ये 19 है। 19 से क्या बच जाएगा? यहाँ 18। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से देखिए 18 और 9। ठीक है, यहां से आप इसे सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। 2 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 2 नाम 18। अब हो जाएगा ये, तो 19 गुणा 9 और 9 18.25। अब आएगा बेटा सही। ठीक है, अब सही आ जाएगा। 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 और 9 37। तो मतलब यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, क्या आने वाला है? 7। ये नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना, हमने 19 नहीं ले लिया था, 14 ले लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जिसका 10वां और छठा पद क्रम से इतना इतना है, समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल कितना है? ठीक है, तो डी आप उसी प्रकार से निकालेंगे बेटा। डी निकालेंगे, इसमें से इसे घटाओ 4। ठीक है, इसमें से इसे घटाओ 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, आपको ए पता करना है, तो ये कह रहा है भैया 10वां पद कितना है? 37.25 माइनस 10वां पद है तो गैप कितने हो गए? 9 और अंतर कितना है? 1 का 1। घटा दो इसमें से, 17 में से 9 गए तो 8, तो ये बन गया 28.25। ये बेटा ए का मान आ गया। ठीक है, डी का मान आपके पास है। अब आप निकाल सकते हो कि क्या निकाल रहा है भैया? 14 पदों का योग निकाल रहा है बेटा। कितने पदों का योग निकाल रहा है? 14। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है? 14/2। 2a की वैल्यू ये रही 2 गुणा 2.85 प्लस n की वैल्यू 14, 14 माइनस 1 13 गुणा 1। ठीक है, लगा दो। यहां से तो ये कट गया 7 बार, ये गुणा 2 भी लगाने मुन्ना इसके साथ, तो 28 दूनी 56, 56.50 प्लस 13। ठीक है, लगा दो।
13 और ये कितना बन गया 69.50 और गुणा कितना है 7। अब 7 से गुणा लगा के देखो इसमें क्या आ जाएगा 0 साती पन्ना 35.7 63 63 और 3 66 7 42 और 6 48 486.5 486 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 इसका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा। चलिए उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः ये है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है मुन्ना, आपको ये खुद ट्राई करके देखना है एक बार। ठीक है, उसी प्रकार से करना है। चलिए जी, श्रेणी के पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी में पहला पद 31, दूसरा पद 34, फिर 37 ये दे रखा है। ए बराबर दे रखा है 31 मुन्ना और डी बराबर इसका अंतर ले लो कितना है 3। तो कितने पद का योग चाहिए 100। तो हम कहेंगे 100 बटे कितना है n/2 2 गुणा प्रथम पद कितना है 31 प्लस n-1 मतलब 100 -1 तो डायरेक्ट लिख दूं 99 और अंतर कितना है 3। बना दो मेरे भाई 100 बटे 2 ये बन गया, डायरेक्ट काट लो नहीं कटेगा इसे काट दो 50 50 31 दूनी 62 प्लस 3 नाम 27 और 2 29 297 क्या हो जाएगा यहां से 7 और 2 9 9 6 15 1 और 1 3 गुणा 50 कितना बन जाएगा 9 पंजे 45 5 पंजे 25 और 4 29 950। एक ही जगह जीरो है, वैसे तो इसी से हो जाता है यूनिट प्लेट से। क्या आ रही है 0 0 इसमें और किसी में है ही नहीं, एक ही जगह है तो इसी से हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आज का। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 है और सारा अनुपात कितना है 5 है। इसके 4 पदों का योग, तो योग आपको पता है कितने पदों का योग चाहिए 4, तो a इंटू आर माइनस एन माइनस आर माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहला पद 12 दे रखा है 12। आर की वैल्यू कितनी है 5 की पावर 4 -1 बटे 5 -1। ठीक है भैया, 12 बटे 4 और 5 की पावर होता है 625 -1 4 तिया 12। कोई संख्या जो 3 का गुणज होगी वही होगी, वैसे गुणा लगाएंगे 3 गुणा 624 24 ती 72 6 तिया 18 1872 कौन सा है इसका डी ऑप्शन इसका क्या होगा सही जवाब। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मुन्ना इसका सही जवाब। चलिए गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 163 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी के रिक्त पदों के बराबर है। गुणोत्तर श्रेणी में यदि 71वां पद इतना है तो 150 पदों का योगफल। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आर बराबर निकालोगे, इन दोनों का अंतर कितना है 2 बराबर 1, तो आर की वैल्यू प्लस -1 है तो आर की वैल्यू क्या होगी -1। योग के केस में आर की वैल्यू सदैव क्या होगी -1 + 1 नहीं होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया कितने पदों का योग निकालना है 150। 150 पदों में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, निकाल के दिखा देता हूं। ए की वैल्यू तो बेटा यही रहने वाली है, ए की वैल्यू यही रहने वाली है, ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ए का मान हमने आपको निकाल के बताया यही होगा, लेकिन ये पदों का योग पूछ रहा है। पदों का क्या पूछ रहा है योग, तो अब योग बताना है आपको। तो S150 इजकल टू ए की वैल्यू कितनी है 985 1 माइनस ठीक है 150 बटे 1 माइनस, ठीक है क्या लिखेंगे यहां पर माइनस। क्लियर है, अब सॉल्व करिए 985। देखो ये यहां से वैल्यू कैसी निकलेगी +1, तो यहां से 1 -1 बचेगा और यहां पे नीचे 2 हो जाएगा, तो ये कट के क्या बन गया 0, तो पूरा सवाल का जवाब क्या हो गया 0। तो कभी भी इस प्रकार का जो जवाब आए, योगफल पूछता है तो 0 आएगा, योगफल पूछता है तो 0 ही जवाब आएगा जब आर की वैल्यू क्या हो जाए -1। आर की वैल्यू क्या हो जाए -1, तो योगफल सदैव क्या आएगा 0। अगर आर की वैल्यू, अगर इसमें पूछता है कौन सा पद है, तो अगर यहां
सम है तो आ जाता, लग जाता इसके साथ माइनस, अगर विषम है तो लग जाता प्लस, यही जवाब रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21वां पद क्या है? कौन सा पूछा है? 21वां। तो आर की वैल्यू निकाल दो। आर की वैल्यू क्या आ गई? -1, आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर की वैल्यू -1। 21वां विषम संख्या है तो जवाब क्या हो जाएगा? 1200। तो 1200 ही क्या है इसका सही जवाब। किसी समांतर श्रृंखला में 71वां पद 491 है और सारवंतर 5 है। श्रेणी का प्रथम पद क्या है? श्रेणी का प्रथम पद क्या है? तो 71वां पद कितना है? 491। तो 491 बराबर a प्लस n-1, तो 70, 71 -1 और अंतर कितना बताया भैया? d, मतलब 5। तो a की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, a की वैल्यू 491, इसकी गुणा 70, 350। भाई यहां से क्या बन जाएगा? 70, इधर जाके घट जाएगा तो घटा दो, एक डिजिट पे कोई है, ऑप्शन यही बन जाएगा, 141 बच जाएगा। क्या बच जाएगा मुन्ना? 141। ठीक है, तो ए का मान क्या आ जाएगा? 141। ए ऐसा ही में आया है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड था। चलिए जी, समांतर श्रेणी 88, 90, 92, 94 का कौन सा पद 142 है? तो मतलब n की वैल्यू पूछ ली। क्या पूछ ली है? n की वैल्यू। तो n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मैंने बताया है भाई n बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट अपॉन d प्लस 1। लास्ट कौन सा है? 142, माइनस फर्स्ट कौन सा है? 88, बटे अंतर कितना है बेटा? 2 प्लस 1 कर दो। इसमें से इसे घटाओ, 12 में से 8 गए तो 4, 13 में से ये गया तो इतना, प्लस 1, 27 दूनी 54, 27 और 1 28। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न मुन्ना। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं या थोड़ा बहुत जैसा भी आपको लगा है, जरूर कमेंट में बताएं। और इसी प्रकार से आपकी ये श्रृंखला चलती रहेगी। हम धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्नों को कराते रहेंगे। जो ज्यादा से ज्यादा उचित प्रश्न होंगे आपके पेपर के हिसाब से, वही श्रृंखला हम लेके चलते रहेंगे। तो साथियों आज के यही विराम लेते हैं। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद।